बेटा शुरू करते हैं हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। यानी एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिलेगा और एक क्वेश्चन आपको उधर मिलना ही मिलना है इससे, ठीक है। और सबसे जरूरी है, क्वेश्चन तो आप तुरंत करने लगोगे, क्वेश्चन में बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन कर क्यों रहे हैं इस तरीके से, बस वो देखना है आपको, ठीक है। तो नेचुरली क्या होता है बेटा, फंक्शन आपके कोई भी फंक्शन है तो वो होगा कैसे, उसके लिए देखिए, वो फंक्शन आपका ऐसे हो सकता है, या तो केवल इंक्रीजिंग है, इसको कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजेस फंक्शन। ये आपका कैसा है बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजेस फंक्शन। ये कैसा है, नाइदर इंक्रीजेस नॉट डिक्रीजेस। तो अगर आपको डायग्राम दिया है तब तो कोई भी बता दे कि फंक्शन इंक्रीजेस है या डिक्रीजेस है, ठीक है। यानी अगर आपको डायग्राम दे के पूछेगा तब तो आपको आंख बंद करके बता देंगे, ठीक है, कि जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो इंक्रीज कर रहा है, जो नीचे की तरफ जा रहा है वो डिक्रीज कर रहा है, और जो सीधे है ये ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, ऐसे ही है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक। अब जरा देखो, अगर हम, ठीक है, हम अगर बेसिक कॉन्सेप्ट देखें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, हम उसको देखते हैं कि मान लीजिए कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, कोई फंक्शन आपका है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा कंटिन्यूस, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर फंक्शन हमारा डिक्रीज करेगा तो आप उसको डाउनवर्ड बना दोगे, और अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट है, तो नाइदर इंक्रीजेस नॉट डिक्रीजेस, ठीक। अब बेसिक चीजें देखिए, अगर इसमें छोटी सी बात है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है हमारे पास, तो वो ऐसे है, ऐसे। तो इस पॉइंट पे कैसा है, इस पॉइंट पे फंक्शन कैसा है, इस पॉइंट पे कैसा है। आप जरा ये सोचो, यहां से लेके यहां तक तो इंक्रीज कर रहा है, यानी ये हम अगर अगर किसी एक पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे फंक्शन कैसा मिलेगा, इंक्रीज करता हुआ। इस पॉइंट पे कैसा मिलेगा फंक्शन, डिक्रीज करता हुआ। इस पॉइंट पे कैसा मिलेगा। तो ये पॉइंट जो है, आप क्या देखो कि इस मेनली है क्या, क्योंकि इस जैसे इस पॉइंट पे हमने कहा कि फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट से पहले और इस पॉइंट के बाद दोनों के स्लोप में अंतर है, इस पॉइंट से पहले। लेकिन अगर हम इस पॉइंट के जस्ट पहले जस्ट बाद देखेंगे तो स्लोप एक जैसा है, समझिए आप ध्यान से। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट और इस पॉइंट और जो पॉइंट आप यहाँ ले रहे हो, इसमें बहुत अंतर है बेटा, बहुत अंतर है, ठीक है। आप यहाँ कह सकते हो इंक्रीज कर रहा है, यहाँ कह सकते हो डिक्रीज कर रहा है, यहाँ फिर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ फिर डिक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे है तो हम कुछ नहीं कह सकते। हम यहाँ पे क्यों नहीं कह रहे हैं, समझिए ध्यान से। जब भी आपको किसी जगह पे निकालना है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे स्लोप देखते हैं, ठीक है। हमने 11th में पढ़ा है स्लोप। स्लोप क्या है, ठीक है, कि अगर कोई लाइन है तो वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, ठीक है, एक्स के साथ जो एंगल बना रहा है, ठीक है। तो एम इजकल टू क्या था आपके पास, टेन थीटा, एम इक्वल टू टेन थीटा, और ये थीटा, ये टेन थीटा ही क्या है, इसका स्लोप है। अब आप यहाँ पे आपने देखा है, दो कंडीशन देखी है, अगर याद है आपको 11th की बातें। एक लाइन ऐसे हो सकती है, एक लाइन ऐसे भी हो सकती है। अगर लाइन ऐसे होगी तो थीटा ये होगा, ठीक है। सपोज करो इसको थीटा के बजाय हमने फाई ले लिया, तो अगर मुझे इसका स्लोप लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, एम इक्वल टू टेन फाई। दोनों के स्लोप में क्या अंतर है बेटा, ये लाइन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और ये लाइन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये लाइन इंक्रीज कर रही है, ये लाइन डिक्रीज कर रही है। अब ये बात हमको स्लोप से अगर देखो ध्यान से, तो अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, या टेन थीटा कैसा है, पॉजिटिव है, टेन थीटा पॉजिटिव है, थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है, या टेन थीटा क्या है, पॉजिटिव है, तो आपका स्लोप कैसा होगा, स्लोप कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। भैया इंक्रीजिंग लिए कंडीशन क्या है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि जैसे थीटा 90 डिग्री को क्रॉस करेगा स्लोप कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तो इसका स्लोप कैसा है बेटा, डिक्रीजिंग है, इसका स्लोप कैसा है, इंक्रीजिंग है। कैसे पता चला आपको, इस थीटा से, ठीक है। अगर मुझे इसका स्लोप लिखना होगा तो यहाँ फाई कैसा है बेटा, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो टेन फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो टेन की वैल्यू कैसी आ जाएगी, निगेटिव। यहाँ टेन थीटा की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव, यहाँ टेन फाई की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो यानी इसका स्लोप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव में, यानी ये कैसा है, डिक्रीजिंग है।
आप देख के तो डिक्रीजिंग बता दे रहे हो, लेकिन सॉल्व करके हमको स्लोप कैसा मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। समझिए आप यहाँ से, इस जगह से हमको एक बात स्पष्ट हो गई कि अगर किसी चीज का स्लोप जो है, स्लोप अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, चाहे लाइन बना हो चाहे ना बना हो। और अगर किसी चीज का स्लोप निगेटिव है बेटा, स्लोप कैसा है, निगेटिव, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तो बस इतनी बात आपको याद रखना है, किसी चीज का स्लोप क्या है, पॉजिटिव, तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। और अगर किसी चीज का स्लोप होगा नेगेटिव तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, कि स्लोप पॉजिटिव और स्लोप निगेटिव, दो ही चीज होता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। ठीक, अब बेटा अगर मान लीजिए इस जगह पे स्लोप पूछा जाए, इस जगह पे स्लोप कितना है, तो तीनों पॉइंट पे स्लोप जरा देखो। हमें अगर इस पॉइंट पे स्लोप निकालना होगा तो मैंने आपसे बताया कि कर्व का स्लोप कैसे निकाला जाता है, उस जगह से आप एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, इस जगह से हम एक लाइन खींचेंगे। तो अगर मैं उस जगह से एक लाइन खींचता हूं, जगह से अगर मैं एक लाइन ऐसे खींचता हूं, ऐसे, एक मिनट, कट नहीं करना चाहिए। सपोज करो ये लगभग ऐसे लाइन आ रही है, ऐसे एक लाइन मैंने इस जगह से खींचा, एक लाइन अगर हम इस जगह से खींचेंगे बेटा, इस पॉइंट से, और एक लाइन हम इस पॉइंट से खींच रहे हैं। जरा तीनों का स्लोप देखिए आप, और मुझे तीनों का स्लोप बताइए, तीनों का स्लोप कैसा है। बेटा ये एंगल कैसा बन रहा है, यहाँ पे एंगल लेस देन 90 डिग्री बन रहा है। बेटा यहाँ पे एंगल कैसा मिल रहा है, यहाँ पे एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, इस जगह पे एंगल कैसा बन रहा है, यहाँ थीटा कितना बन रहा है, 0 थीटा बन रहा है कहाँ, यहाँ पे, क्योंकि ये तो पैरेलल हो गई ना एक्सिस के, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, थीटा 0। अगर थीटा 0 है तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, 0। अगर टेन थीटा 0 है तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसका मतलब समझिए कि अगर कहीं पे स्लोप पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या है बेटा, यहाँ स्लोप पॉजिटिव, फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। यहाँ स्लोप निगेटिव, फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। यहाँ स्लोप है 0, फंक्शन क्या है, नाइदर इंक्रीजेस नॉट डिक्रीजेस। तो सारा खेल किसका है, स्लोप का। इस चैप्टर में और मैक्सिमम मिनिमम में, दोनों में केस क्या है, स्लोप का ही है। ठीक है, यानी अब आपको जब भी कोई क्वेश्चन करना होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है स्लोप। ठीक है, और स्लोप आपको अगर पॉजिटिव मिल गया तो फंक्शन कैसा हो जाएगा उस पॉइंट पे, इंक्रीजिंग। अगर स्लोप मिल गया निगेटिव तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग। और अगर स्लोप मिल गया 0 तो आप कहोगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, ये केस है। अब हमको स्लोप कैसे पता चलेगा, तो अगर आपको याद हो तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही तो फार्मूला है स्लोप का, ये भी तो एक फार्मूला था। और इसको हम क्या लिखते थे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और बेटा इसको क्या लिखते हैं, dy बाई dx। यानी स्लोप कुछ और नहीं है, क्या है, डिफरेंशिएशन है। स्लोप का दोनों, स्लोप उसका घर का नाम है और डिफरेंशिएशन स्कूल का नाम है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन मतलब क्या, स्लोप, और स्लोप मतलब क्या, डिफरेंशिएशन। एक पहले एक सीरियल आता था हम लोग में, शक्तिमान, तो शक्तिमान होता था, फिर गंगाधर भी होता था, तो वो ऐसे सबके लिए गंगाधर रहता था, और जब कभी मुसीबत आती थी शक्तिमान हो जाता था। ऐसे बेटा ये है, तो है क्या बेसिकली, यानी स्लोप आपको करना क्या है, कोई भी एक्सप्रेशन होगा हम क्या करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा, तो अगर किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएशन यानी एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, या इसी को y1 भी कहते हैं, ये सब क्या है, डिफरेंशिएशन। तो किसी को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद हम चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर उसका डिफरेंशिएशन आ गया पॉजिटिव तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजेस। और अगर बेटा आपका डिफरेंशिएशन या डी वाई बाई डी एक्स आ गया निगेटिव तो फंक्शन कैसा हो जाएगा बेटा, डिक्रीजिंग। और अगर उसका डिफरेंशिएशन यानी एफ डैश एक्स आ गया 0 या डी वाई बाई डी एक्स आ गया कितना, 0, तो अब क्या हो जाएगा, आइदर इंक्रीजेस नॉट डिक्रीजेस। यानी आपको ओवरऑल यहाँ पे समरी क्या मिल गई कि जब भी आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना होगा तो हम क्या करेंगे,
डिफ्रेंशिएट करेंगे और जिस डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम उसको चेक करेंगे कि आपका डिफ्रेंशिएशन कैसा है। एक क्वेश्चन उठाते हैं, जरा चीज़ें क्लियर रखिए, बिल्कुल दिमाग खोल के देखिए चीज़ों को, ठीक है। मान लेते हैं पहला क्वेश्चन उठाते हैं बेटा, एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने उठा लिया है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x, ठीक है। एक ध्यान से देख लीजिए, बस एक क्वेश्चन में ही सीख जाओगे आप। एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x, एक बार देख लेते बेटा, यही है। तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x, बिल्कुल सही है। हमें ये बताना है, अब देखिए आपको ऐसे दे दिया क्वेश्चन, अब आपको बताना है कि बताइए ये फंक्शन कहाँ इंक्रीज करेगा कहाँ डिक्रीज करेगा, और कुछ नहीं बोला है, ठीक है। इस तरह का एक क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, समझ लीजिए आप। अब सबसे पहला देखिए क्या है स्टेप, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स निकालिए बेटा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 3x² माइनस 6x प्लस 4, ये आ गया। अब सबसे पहली चीज देखो, सबसे पहली चीज देखिए ध्यान से, मेरी बात को बिल्कुल समझते चलिएगा। सबसे पहले अब आपने डिफरेंशिएशन निकाल दिया, एफ डैश एक्स निकाल दिया। एफ डैश एक्स क्या हो सकता है, तीनों चीज हो सकता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरो वाली कंडीशन निकाल लेंगे कि एफ डैश एक्स जीरो कहाँ है। क्यों, क्योंकि जब आपको जीरो पता चल जाएगा ना, तो उससे जीरो जीरो का मिलेगा, यानी आपको ये वाले पॉइंट मिल जाएंगे जहां पे स्लोप जीरो है, ये पॉइंट क्या है जहां से स्लोप क्या है, जीरो है। तो अगर एक बार जीरो वाला पॉइंट मिल जाएगा तो आपको पता है कि ये दोनों जीरो है, इनके बीच में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजेस है, इनके बीच में फंक्शन, इनके बीच में डिक्रीजेस, इनके बीच में क्या है, इंक्रीजेस। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, वो पॉइंट जहां पे स्लोप जीरो है, क्योंकि उन्हीं के बीच में ही फंक्शन चेंज होगा। आपको जब तक जीरो वाले पॉइंट नहीं मिलेंगे आप चेंज वाले पॉइंट नहीं निकाल सकते। भाई इस पे स्लोप जीरो, इस पे भी स्लोप जीरो, इस पे भी स्लोप जीरो, यहाँ भी अगर ये जाएगा ऐसे तो यहाँ भी स्लोप जीरो। और तो फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसके बीच में है, जहाँ पे स्लोप जीरो हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस पॉइंट को निकालना है जहाँ पे हमारा स्लोप क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो सबसे पहले हमने स्लोप को जीरो निकालना सीखा, तो क्या करोगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, यानी आप कह सकते हो 3x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू जीरो, ठीक है। फैक्टराइज करिए बेटा इसको, फैक्टराइज करिए जल्दी से, टाइम किल मत करिए। सब लोग, प्रत्युष बताओ बेटा। हम्म, वो नहीं रहा फैक्टराइज, एक बार देख लो एक्सप्रेशन हमने सही लिया है बेटा। 3x² है, उन्होंने कर दिया है, चलो ठीक है हम तो कर देंगे, ये हो गया। चलो, तो इन्होंने इसको क्या कर दिया कि फोर को क्या लिख दिया, 3x² माइनस 6x, ये 6x, और फोर को क्या लिख लिया बेटा, 3+1। अब बेटा इसमें से थ्री उन्होंने कॉमन ले लिया, अगर थ्री कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x प्लस 1। तो ये आपका ये वाला एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 3 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 1, ठीक है। अब आपको ये सोचना है कि एक्सप्रेशन जीरो कब हो रहा है, जीरो होगा ही नहीं, दूर दूर तक नहीं हो रहा है जीरो का, अरे तब भी नहीं होगा। आप एक्स, भाई आपको एक्स की वैल्यू तो पुट करनी है, ठीक है। और ये इक्वल टू में जीरो रखा है तो जीरो तो हो ही नहीं सकता, ये हमेशा कैसा रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा, ठीक है। इस
इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यानी फंक्शन कैसा है, इनकीजिएगा है। ठीक है, तो सीधा सीधा आप यहाँ पे क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पे आप सीधा कह देंगे कि एफ डैश एक्स कैसा है, आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करके इसको 0 नहीं बना सकते, यहाँ तक कि नेगेटिव भी नहीं बना सकते, आप कितना भी कोशिश कर लो, आप ना इसको 0 बना सकते ना नेगेटिव। अद्भुत फंक्शन है, बिल्कुल अद्भुत। ठीक है, तो ये ना 0 होगा ना नेगेटिव होगा, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो ये कैसा है, अब इसको आप बोलोगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजेस, इसके जिंदगी में कभी डिक्रीजिंग नहीं आएगा। जैसे जो अभी हमने आपको दिखाया, ये दोनों काम कर रहा था बेचारा। ठीक है, ये जो फंक्शन था ये कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये जीवन पर्याय हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, केवल ऊपर जाएगा, ये केवल ये ऊपर जाएगा। हाँ, प्रत्युष से, ये प्रत्युष वाला फंक्शन है। ठीक है, एफ डैश एक्स, चलिए तो ये फंक्शन क्या है, ऑलवेज इंक्रीजेस है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजेस। एक क्वेश्चन और, आप चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं बेटा, एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं, एक ये हल्का क्वेश्चन है, इसको करिए, एफ एक्स इजकल टू, हाँ थोड़ा सा भारी क्वेश्चन, थोड़ा सा करते हैं। 6x लिखिए, 4x क्यूब माइनस 6 स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30, 4x क्यूब एफ एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है बेटा 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 30। ठीक है, ये दे रखा है आपको। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालिए जरा, हर्षिता बताओ बेटा, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, एक बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार डिफरेंशिएट करोगे कितना जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस 72, बेटा ये 0 हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या काम है, एफ डैश एक्स को 0 पुट करना है, ताकि आपको क्या करना है, वो निकालो जहाँ पे आपका फंक्शन 0 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस 72 इक्वल टू 0। 12 को कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू क्या है, 0, ये हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा आपको पता ही है कि ये है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे कितना जाएगा 12, बेटा ये कितना है फैक्टराइज करने पर, कितना आया ये 3 माइनस 2, हाँ तो एक्स, अरे तो x माइनस 2 और x प्लस 3, x प्लस 2 x माइनस 3, ये आ गया है, ये आपका पास आ गया बेटा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस 2। फिर आप क्या करोगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। चलिए मेरी बात समझिए, तो x की वैल्यू माइनस 2 और x की वैल्यू 3, हमको दो वैल्यू मिल गई, एक क्या मिल गया माइनस 2, एक क्या मिल गया 3। इसका मतलब क्या है, ये दोनों वो वैल्यू है जिसपे आपका स्लोप 0 है, इसका मतलब समझो, यानी ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट हैं ये या तो ऊपर वाले होंगे, या तो ये पॉइंट ये वाले होंगे, या तो ये, इसके अलावा कोई और कहानी नहीं है, क्योंकि इस पे आपका स्लोप क्या है, 0 है। अब आपको क्या करना है, अगला स्टेप, चाहे जो आए, जिस जो इस एक्सप्रेशन का जीरोज आ जाए, दोनों हो सकता है, अगर जो भी जीरोज, अभी डिक्रीज इंक्रीज नहीं है, अभी समझो आप, जो भी जीरोज आएंगे वो क्या बताएंगे आपको कि उस पॉइंट पे स्लोप क्या है आपका, 0 है। ठीक है, यानी उस जगह ना फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। अब जो फंक्शन ना इंक्रीज, ये वाले पॉइंट आ जाएंगे, उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजेज आप नहीं लगाओगे। ठीक है, जैसे फिर से प्रत्युष पे आ जाते हैं, प्रत्युष की पढ़ाई कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते, कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते। ठीक है, तो इनकी मतलब इंक्रीजिंग नहीं हो रहा है। खैर अब देखो जरा, ये आपका दोनों आ गया बेटा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, बोलिए मत, अब हम बेटा क्या करेंगे यहाँ पे, ये चेक करेंगे कि आपका फंक्शन किस पे पॉजिटिव है और किस पे नेगेटिव है। तो सबसे पहले क्या करिए आप, एफ डैश एक्स उठाइए, बेटा एफ डैश एक्स आपका ये है, और इसी को सिंप्लीफाई करके आपने ये लिखा है, तो सीधा इसको लिखिए, एफ डैश एक्स क्या लिख सकते हो, 12 एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस
एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री। अब जरा देखो कि हम कैसे बताएंगे कहाँ इंक्रीज करेगा कहाँ डिक्रीज। उसके लिए आप एक सुंदर सा नंबर लाइन खींचिए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अब ये दोनों जीरोज को प्लॉट करिए। तो एक आपके पास क्या है माइनस टू है, एक आपके पास क्या है थ्री है। इधर आपका क्या है माइनस इनफाइनाइट, इधर आपका क्या है प्लस इनफाइनाइट। अब जरा ध्यान से मेरी बात समझिए, बिल्कुल बस यही असली काम है। हमें पता है कि माइनस टू माइनस थ्री पे फंक्शन क्या है, नाइदर इंक्रीजेज नॉट डिक्रीजेज है। तो सबसे पहले माइनस टू से कम छोटा कोई नंबर लीजिए, माइनस थ्री। माइनस थ्री लिया, इस जगह माइनस थ्री पुट करिए और देखिए, बस वैल्यू नहीं देखना है, साइन देखना है। जीरोस ये दोनों प्लॉट किया हमने, माइनस टू और थ्री को प्लॉट किया बेटा। ठीक है, जो यहाँ आएगा उसी को प्लॉट करेंगे। अब क्या करोगे देखो ध्यान से, माइनस टू से छोटा कोई नंबर लिया हमने, माइनस फाइव लिया। अगर हम बेटा यहाँ माइनस फाइव पुट करेंगे एक्स की जगह पे, तो ये वैल्यू कैसी आएगी नेगेटिव, ये वैल्यू भी कैसी आएगी नेगेटिव, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी यहाँ फंक्शन कैसा है पॉजिटिव। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कुछ नहीं करना है कि हमें वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें वैल्यू नहीं निकालनी है, बस उसका साइन देखना है। ठीक है, तो यहाँ फंक्शन कैसा है नेगेटिव, यहाँ फंक्शन भी कैसा है नेगेटिव, तो यहाँ कैसा आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात समझिए बेटा, यहाँ देखिए ध्यान से, अगर हम माइनस टू और थ्री के बीच का कोई नंबर उठा दे, सपोज करो जीरो उठा लिया आपने, जीरो रखेंगे बेटा तो ये प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा, और माइनस इंटू प्लस माइनस, तो यहाँ फंक्शन कैसा आ जाएगा नेगेटिव। और माइनस थ्री से बड़ा रखोगे कोई नंबर तो बेटा ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या है पॉजिटिव। अब जरा ध्यान से समझो, यहीं पे आपका फंक्शन यहाँ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज करेगा, तो अगर हमें इंक्रीजिंग के लिए लिखना है, इंक्रीजिंग के लिए क्या लिखोगे माइनस इनफाइनाइट से टू, माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू। अब देखो यूनियन लिखिए क्योंकि आप दो को जोड़ रहे हो, यूनियन थ्री से इंफिनिटी। ठीक, तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू यूनियन थ्री से इंफिनिटी, क्योंकि आपने दो को अलग अलग जोड़ के लिखा है। आप चाहो दोनों अलग अलग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखोगे तो थोड़ा सुंदर लगेगा। समझ रहे हैं आप। और अगर बेटा आपको डिक्रीजिंग के लिए लिखना है, अगर आपको डिक्रीजिंग के लिए लिखना है तो क्या लिखोगे माइनस टू से थ्री। कितना सुंदर कितना अद्भुत क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये है ओवरऑल मतलब समझ में आना चाहिए। तो आपको करने का तरीका पता चला, सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको उठा के नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। फिर हमें पता चल गया कि उस जगह फंक्शन आपका नाइदर इंक्रीजेस नॉट डिक्रीजेस है, तो उससे पहले उसके बाद के नंबर पर चेक करेंगे, और जिधर प्लस वो इंक्रीजिंग, जिधर माइनस वो डिक्रीजिंग। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा करके देखते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन करिए, बेटा पहला क्वेश्चन करिए, बिल्कुल भी टाइम किल मत करिए। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, और थ्री अपने आप पॉजिटिव है, तो फंक्शन केवल क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजेस। ठीक है, केवल थ्री बचेगा, इन इंक्रीजिंग आपको प्रूव करना है ना कि वो रियल नंबर में इंक्रीज करेगा। तो आप देखो, जैसे मान लीजिए एफ एक्स आपको दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सेवनटीन। एफ एक्स आपको क्या दे रखा है थ्री एक्स प्लस सेवनटीन। आपने क्या किया बेटा एक बार किया, तो अब आपका क्या आ जाएगा एक्स का वन। अब एफ डैश एक्स थ्री आ गया, अब ये तो कभी जीरो नहीं हो सकता, तो आप क्या कहोगे एफ डैश एक्स कैसा है ग्रेटर देन जीरो है। सिंस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, सो द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजेस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजेस। सिंस अब यहीं पे लिखिएगा, सिंस एफ डैश एक्स greater than 0, so the given function, so the given function is strictly increases।
ठीक है, सो द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजेस। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए, तनिक भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको भैया, बस केवल प्लस माइनस देखना है, केवल प्लस माइनस। ठीक है, सेम टू सेम वही है। हम लोग तीसरा करते हैं और तीसरा एक अच्छा प्रयास रहेगा। एक बार तीसरा करिए, आप कोशिश करिए तीसरा करने की, सब लोग तीसरा करें, तीसरा करें, दूसरा होमवर्क भी करेंगे आप। तीसरा करिए बेटा, जल्दी से तीसरा करिए, लास्ट है, आज यही वाइंड अप करेंगे, फिर आगे कल कंटिन्यू करेंगे। तीसरा करिए बेटा, क्वेश्चन तीसरा करिए, क्वेश्चन तीसरा कर दीजिए बेटा, जल्दी से क्वेश्चन तीसरा कर लीजिए। असली कहानी उसमें डिफिनेशन के बाद में है। ठीक है बेटा, इसको रफ कर दें, तीसरा एक बार देख लो जल्दी से, बस वाइंड अप कर देते हैं। तो तीसरा क्या दे रखा आपको, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स। तो बेटा एफ डैश एक्स कॉस एक्स, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, एफ डैश एक्स कॉस एक्स। अब देखो एक चीज देखिए आप, अगर आपसे कहा जाए कि एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, अगला काम तो यही होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, तो आप क्या लिखोगे, कॉस एक्स इक्वल टू जीरो। तो अब कॉस की वैल्यू जीरो कब कब होती है, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, पाई बाई टू हो, 3 पाई बाई 2 हो, ठीक है, 5 पाई बाई 2 हो, 7 पाई बाई 2 हो, एंड सो ऑन। लेकिन हमको उसने देखो बहुत ईमानदारी दिखा दी, उसने कहा तुमको ऐसा नहीं सब जगह बताना है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में बताना है कि 0 से पाई बाई 2 में आपका फंक्शन कैसा है। ठीक है, अब उसने हमें, नहीं तो हमें बहुत चेक करना पड़ता फिर। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना बेटा, एक तरफ आपने 0 ले लिया, एक तरफ पाई बाई 2, इनके बीच का कोई भी एंगल इस पे पुट करिए और देखिए आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में, 0 से पाई बाई 2 के बीच में आपका कॉस तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना बेटा, 0 से पाई बाई 2 के बीच में कॉस तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, 0 से पाई बाई 2 के बीच में कॉस हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव ऑलवेज। 11 से पढ़ा आपने, तो ये वैल्यू, ये चूंकि पॉजिटिव है, तो सिंस आप फिर लिखिए बेटा, इसमें क्या लिखेंगे, सिंस एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 बिटवीन 0 से पाई बाई 2, so the given function is strictly increases। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली नहीं, so the given function is increasing। अब बेटा ये हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है, पाई बाई 2 से पाई, आपको पता है कि कॉस उसमें नेगेटिव रहेगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। तीसरा पार्ट देखिए, 0 से पाई, तो आपको पता है कि 0 से पाई बाई 2 में इंक्रीज, पाई बाई 2 से पाई में डिक्रीज, तो ओवरऑल क्या हो गया, नाइदर इंक्रीज, जहां था वहीं आ गया, तो नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज। कर देते हैं बेटा इसको। तो अब जरा देखो, एफ डैश एक्स आपको क्या मिल गया था, कॉस एक्स। तो बेटा 0 से पाई बाई 2 में क्या हुआ, 0 से पाई बाई 2 में, 0 से पाई बाई 2 में क्या हुआ, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 रहेगा, क्योंकि कॉस एक्स कैसा रहता है, पॉजिटिव। पाई बाई 2 से पाई में क्या रहेगा, पाई बाई 2 से पाई में क्या रहेगा बेटा, एफ डैश एक्स लेस देन 0 रहेगा, क्योंकि कॉस कैसा रहेगा, निगेटिव। तो इसमें आपका फंक्शन कैसा है बेटा, इंक्रीजेस, इसमें आपका फंक्शन कैसा है, डिक्रीजेस। और अगर बेटा हम 0 से पाई कहेंगे, 0 से पाई, तो अब क्या है, फंक्शन इंक्रीज भी किया है और डिक्रीज भी किया है, तो आप कहोगे सिंस बिटवीन 0 टू पाई फंक्शन बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग आर देयर, सो द फंक्शन नाइदर इंक्रीजेस नॉट डिक्रीजेस। तो इतना आप कर लेंगे, आज यहीं पे बाइंड अप करते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। बस